दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और कुछ देश ऐसे होते हैं जो ताकतवर नहीं होते लेकिन फिर भी अपने आप को ताकतवर देश जैसा दिखाते जरूर हैं। ठीक वैसे ही जिस देश के ऊपर कर्जा होता है वह भी अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करते कि उनके ऊपर एक भी रुपये का कर्ज है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं उन देशों के बारे में जिनके ऊपर इस समय काफ़ी ज़्यादा कर्जा चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं उन देशों की लिस्ट जिनके ऊपर काफ़ी अधिक मात्रा में कर्जा चल रहा है। दोस्तों, कोई भी देश यह नहीं चाहता कि दुनिया वालों को पता चले कि उस देश के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा चल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर ये सभी देश अपने कर्जे को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं जिनके ऊपर कर्जा चलता है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जब सामने निकल कर आती है तो सबकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। नंबर 10, कनाडा। इस देश की पॉपुलेशन 3 करोड़ 80 लाख है और इसके बारे में एक और चीज़ मिलती है जिससे पता यह चलता है कि यहाँ पर हर एक तीसरे घर में भारतीय मिल जाएगा और भारत से जाने वाले अधिकतर लोग यहाँ अपनी पढ़ाई किया करते हैं। और इस देश की जीडीपी 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर हम कनाडा की विदेशी कर्ज की बात करें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर कनाडा के ऊपर 2.6 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा चल रहा है। नंबर 9, चाइना। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि चाइना अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है और पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जब आपको पता चलेगा कि चीन के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा चल रहा है तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के ऊपर 2.9 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा चल रहा है। नंबर 8, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय कैसी चल रही है। चाहे हम पाकिस्तान की सरकार की बात करें वह भी बिल्कुल बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है, या फिर चाहे हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें वह भी बिल्कुल डूबती हुई नज़र आ रही है। और पूरी दुनिया से यह बात भी छिपी नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कई देशों के कई हजार डॉलर के रूप में कर्ज चढ़ा हुआ है। और अगर हम पाकिस्तान के कर्जे की तरफ नज़र डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि पाकिस्तान के ऊपर 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान के ऊपर कर्जे के रूप में चढ़े हुए हैं। और पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए अभी कोई भी यह नहीं बता सकता कि आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होगी या पाकिस्तान उसे संभाल लेगा। नंबर 7, इटली। इटली यहाँ का पिज़्ज़ा पूरी दुनिया में मशहूर है और इस देश की जनसंख्या 6 करोड़ की है। और अगर इसकी जीडीपी की बात की जाए 1.79 लाख करोड़ यूएसडी डॉलर की है। और अगर हम इटली के कर्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर इटली के ऊपर 3,207.31 बिलियन डॉलर का कर्जा चल रहा है। जब से कोरोना वायरस इटली में दस्तक दिया है तब से यह देखने को मिला है कि यहाँ पर लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। और 2021 में देखा यह भी गया है कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से गरीबी का जो लेवल है वह बढ़ रहा है। नंबर 6, नीदरलैंड्स। आपको बताते चले नीदरलैंड का आधे से ज़्यादा हिस्सा समुद्र तट के नीचे है। और इस देश की जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ 74 लाख लोग रहते हैं। देश की जीडीपी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 91,224 करोड़ यूएसडी डॉलर इनकी जीडीपी है। और बात करें अगर इसके कर्जे की तो हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर 436 बिलियन यूएसडी डॉलर का कर्जा चल रहा है। नंबर 5, जर्मनी। जर्मनी कार बनाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे माना जाता है और इस देश में 8 करोड़ 35 लाख लोग रहते हैं और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी यही मानी जाती है। और इसकी जीडीपी 3.81 लाख करोड़ यूएसडी डॉलर है। लेकिन जर्मनी के ऊपर 5.9 ट्रिलियन यूरो का कर्जा चल रहा है। और कोरोना काल में देश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि यहाँ पर हर 5वां बच्चा गरीबी में पलने पर मजबूर हो गया था। नंबर 4, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है
और आज भी पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर एफिल टावर एक अट्रैक्शन की वजह बना हुआ है और दुनिया के कोने कोने से इसे देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। अगर आप फ्रांस की जनसंख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 6.74 करोड़ लोग रहते हैं और इसकी जीडीपी पर आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका जीडीपी 2.6 लाख करोड़ यूएसडी डॉलर का है और फ्रांस के ऊपर 3000 बिलियन यूएसडी डॉलर का कर्जा चल रहा है। नंबर 3, ब्रिटेन के ऊपर वैसे तो पहले ज़्यादा कर्जा नहीं चल रहा था, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कर्जा लिया था, लेकिन यह कर्जा अब इसी के ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इस देश की जनसंख्या देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर 6 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं और अगर इसकी जीडीपी की बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसकी जीडीपी 2,71,000 करोड़ यूएसडी डॉलर है, जिससे कि यह दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है और साथ ही यह दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके ऊपर इस समय सबसे ज़्यादा कर्जा चल रहा है। इसके ऊपर 138 बिलियन यूरो का कर्जा चल रहा है। नंबर 2, अमेरिका। सुपर पावर नाम से जाना जाने वाला अमेरिका इस कर्जे के बोझ से बचा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखा गया है कि अमेरिका के ऊपर 2 दशक से कर्ज का भार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ चला गया है और आपको बताते चले भारत का अमेरिका के ऊपर 216 अरब डॉलर का कर्जा चल रहा है और अमेरिका के ऊपर टोटल 229,000 अरब डॉलर का कर्जा चल रहा है। इसको लेकर अमेरिका को काफ़ी लोगों ने पहले ही चेताया था, लेकिन अमेरिका अपनी सुपर पावर के दम पर यही सोचता रहा कि वे बड़ी आसानी से इस कर्जे को चुका देगा। लेकिन यहाँ पर बता दें, अमेरिका अभी तक इस कर्जे को चुकाने में असमर्थ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है और इस समय अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने इसको बड़े हल्के में लिया था और यह कर्जा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा था और यही वजह है कि यहाँ पर अमेरिका को यह कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि यह कर्जा अब उसी के गले का फंदा बनता दिखाई दे रहा है। नंबर 1, जापान जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाया हुआ है और अगर इसको देखते हुए आपको ऐसा सुनने को मिले कि जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके ऊपर दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जा चल रहा है, तो इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और आपको बताते चले, इससे छोटे से देश में 12 करोड़ लोग रहते हैं और जापान के ऊपर उसकी जीडीपी से ज़्यादा कर्जा चल रहा है और आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जापान की जीडीपी से 264% ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा चल रहा है और जापान के ऊपर 8.8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चल रहा है और जापान अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2009 की आर्थिक मंदी को झेलने के बाद 2011 के भूकंप के झटकों को झेलने के बाद जापान इस झटके से उभर नहीं पाया। इससे जापान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, लेकिन जापान अपने कर्ज को कम करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन जापान का यह कर्जा कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आपको भारत के नागरिक होने के नाते भारत के कर्जे के बारे में भी बताना चाहेंगे और आपको जानना चाहिए कि भारत के ऊपर इस समय कितना कर्ज चल रहा है। सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें सरकार ने बताया था कि भारत के ऊपर इस समय 43.32 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप इतना तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया अपने आप को दिखाती है कि वह कितनी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा कर्जा चल रहा है जिसका किसी इंसान ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होता है और ये सभी देश अपने कर्जे को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट के माध्यम से इनकी यह चाल नाकाम हो जाती है। इन सब में से आपको कौन सा देश सबसे ज़्यादा पसंद है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।